हम इंसान कभी भी शांत नहीं बैठ सकते क्योंकि हम इंसानों को हर वक्त कुछ न कुछ नया करने की इच्छा होती रहती है। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराई तक हम इंसान हर एक चीज को बारीकी से जानना चाहते हैं और थोड़ा बहुत जान भी चुके हैं। फिर भी एक चीज ऐसी है जो अब तक हम इंसान नहीं कर पाए हैं और वो है धरती के कोर तक जाना, जो कि फिलहाल हमारे लिए लगभग नामुमकिन ही है। पुराने समय में जब लोगों के पास ड्रिलिंग मशीन नहीं होता था तब लोग अपने हाथों से जमीन में सुरंग बनाया करते थे। उसके बाद हमने जमीन और पानी दोनों में खुदाई करना चालू किया और आज इतना आधुनिक और उन्नत होने के बावजूद भी हम इंसान जमीन को 12.3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं खोद पाए हैं, तो कोर तक जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर साइंटिस्ट की माने तो इस दुनिया में टंगस्टन एक ऐसी चीज है जो धरती के कोर तक पहुंच सकती है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस होता है और यही वजह है कि ये आसानी से धरती के कोर तक पहुंच सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर हम किसी वोल्केनो के अंदर एक टंगस्टन बॉल डालेंगे तो क्या होगा? क्या वो सच में धरती के कोर तक पहुंच पाएगा? और अगर वो धरती के कोर तक पहुंच भी गया तो उसका हमारी धरती पर क्या इफेक्ट होगा? आज इसी का जवाब हमें आज के एपिसोड में मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि टंगस्टन की डेंसिटी वोल्केनो के अंदर मौजूद लावा की डेंसिटी से करीब 7 गुना ज्यादा होती है, जिस वजह से टंगस्टन बॉल आसानी से लावा के अंदर डूब जाएगी। पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये बॉल बिल्कुल वैसे ही लावा के अंदर डूबेगी जैसे हर चीज पानी के अंदर डूबती है, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि लावा और पानी बिल्कुल अलग होता है और दोनों की डेंसिटी भी बहुत ही ज्यादा अलग होती है। एक तरफ पानी कम डेंसिटी वाला होता है तो वही लावा की डेंसिटी पानी से बहुत ही ज्यादा होती है, जिस वजह से टंगस्टन बॉल पानी में जितनी तेजी से अंदर जाती है लावा में उतनी ही धीरे धीरे अंदर जाएगी। इसी तरह वोल्केनो वेंट से होते हुए टंगस्टन बॉल वोल्केनो के निचले हिस्से में पहुंच जाएगी, जहां मैग्मा इसका इंतजार कर रहा होगा, जिसका टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। इस निचले हिस्से को मैग्मा चेम्बर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वोल्केनो के अंदर ये मैग्मा कैसे आ गया और ये लावा कहाँ गायब हो गया? वो लावा कहीं नहीं गया, बल्कि वोल्केनो के अंदर लावा होता ही नहीं है। इसके अंदर तो सिर्फ मैग्मा भरा होता है। जब यही मैग्मा किसी वोल्केनिक इरप्शन के बाद बाहर निकलता है तब इसके लिक्विड फॉर्म की वजह से इसे लावा का नाम दिया जाता है। अब जब ये बॉल मैग्मा चेम्बर में पहुंच जाएगी तब इसके ऊपर बहुत से गैसेस अपना प्रभाव डालेगी और उन गैसेस की हलचल की वजह से वोल्केनो में विस्फोट होगा और ये बॉल कुछ सेकंड्स में वोल्केनो से बाहर निकल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सोडा बोतल के प्रेशर की वजह से उसका ढक्कन फीक जाता है। इतना सब जानने के बाद एक बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि टंगस्टन बॉल एक मैग्मा चेम्बर में एक निश्चित पॉइंट तक ही जा सकती है, क्योंकि उसके आगे जाने की इस बॉल की क्षमता नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम इस बॉल को हाई प्रेशर के साथ भी अंदर भेजेंगे तब भी ये मैग्मा चेम्बर से बाहर आ जाएगी, क्योंकि इसे मैग्मा चेम्बर के निचले हिस्से को पार करने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही कोई चीज धरती के सेंटर में जाती है तब स्लोली नीचे गर्मी बढ़ती जाती है और कोर के बॉर्डर पर पहुंचते ही नीचे का टेम्परेचर करीब 4000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि टंगस्टन बॉल की महज 1 या 2 पिघली हुई बूंद ही नीचे आउटर कोर तक पहुंच पाएगी और जैसे ही ये बूंद आउटर कोर तक पहुंचेगी तब कोर में मौजूद मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और इसी के साथ इस टंगस्टन बॉल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अब आश्चर्य की बात तो ये है कि वोल्केनो धरती के कोर तक पहुंचने वाला कोई टनल नहीं है जो किसी भी चीज को धरती के कोर तक पहुंचा देगी, लेकिन फिर भी हम ये इमेजिन तो कर ही सकते हैं। खैर, मान लीजिए कोई चमत्कार हो गया और आने वाले समय में वोल्केनो धरती के कोर से कनेक्ट हो गया, वो भी एक ऐसे समय पर जब वोल्केनो और धरती के अंदर ना खतरनाक गैसेस है और ना ही ज्यादा टेम्परेचर है, तो क्या तब भी टंगस्टन बॉल आसानी से कोर तक पहुँच पाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब हम इस बॉल को एक खाली वोल्केनो के अंदर डालेंगे तब आधे रास्ते में ही ये बॉल रुक जाएगी और कोर की जगह एक एंगुलर डायरेक्शन में जाने लगेगी, क्योंकि उस समय इसकी स्पीड 2400 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और ऐसा धरती के रोटेशन की वजह से होगा जिसे हम कभी नहीं रोक सकते। अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो अगर आपको किसी सर्कुलर डायरेक्शन में घूम रहे झूले के अंदर बैठा दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप उस झूले के एकदम सेंटर पॉइंट तक जाने की कोशिश करो जिस बेस से वो झूला घूम रहा हो, तो क्या आप सेंटर तक पहुंच पाएंगे? हाँ, अगर वो झूला घूम नहीं रहा होता तो आप जरूर वहाँ पहुँच जाते, लेकिन जिस वक्त वो घूम रहा है उस वक्त आप उसके सेंटर में डायरेक्टली नहीं पहुँच पाएंगे। तो वही एग्जैक्ट सेम चीज धरती के साथ भी है। तो
तो इसका मतलब ये बॉल कभी नीचे नहीं जाएगी और वॉल्केनिक वॉल से 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार टकराती रहेगी जब तक ये किसी चपटी डिस्क की तरह नहीं हो जाती। इसी के साथ टंगस्टन बॉल का कोर तक जाने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। आज के समय हम इंसान वॉल्केनो के साथ किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी धरती के नेचुरल रेगुलेटर है। इन वॉल्केनो से निकली गैस और राख के बादल धरती का बैलेंस मेंटेन करते हैं और सूरज की तेज रोशनी को भी कम करने में मदद करते हैं। इसलिए वॉल्केनो में टंगस्टन बॉल डालना एक अच्छा ख्याल बिल्कुल भी नहीं होगा। खैर जो भी हो, आपको क्या लगता है, क्या कभी हम इंसान भविष्य में धरती के कोर तक पहुंच पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।